थम देखने लग रहे हो हरियाणा में एक इंसान की बर्बरता ने, एक इंसान की दरिंदगी ने एक मासूम की जान ले ली है। यार म्यूजिक रूम के अंदर बेड लगा हुआ है, उसके अंदर कैमरा भी नहीं है सर। अच्छा, तो हो सकता है बच्चे ने कुछ ऐसी अश्लील हरकतें देखी। स्कूल के म्यूजिक रूम में डबल बेड लगा हुआ है सर। तो उन्होंने बच्चे को बार बार इतना टॉर्चर किया है, इतनी पिटाई की है, जैसे किसी जानवर की भी इस तरह नहीं कर सकते। ये वीडियो दिखाई थी। अच्छा, भी ये आदमी है, इसी ने बच्चे को पीटा है, तो वो उस दिन से फरार है 13 तारीख से। घर पे आए थे। अच्छा, अपने यहाँ के लोकल विधायक, तो उन्होंने बोला 24 घंटे के अंदर मैं गिरफ्तार करवा दूंगा, लेकिन आज 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हमें लग रही है कि कर रहे हैं। ना किसी का दुश्मन है ना किसी का सागी। महसूस हर अपना विक्की बैरागी थम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा। और इस टाइम आदमपुर मंडी में है, हम आदमपुर में हैं और मेरे पीछे है थम देखने लग रहे हो जस्टिस फॉर नवीन का एक बड़ा सा पोस्टर लग रहा है। नवीन कुमार, नवीन के बारे में अगर बताऊं तो 10 तारीख ने 10 अगस्त ने 15 अगस्त से पहले जब पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी कर रहा था, उस टाइम पर 2 घटनाएं देश में बहुत बड़ी घटी थी। एक ने मीडिया का थोड़ा सपोर्ट मिला तो पूरे देश में उछली, लेकिन दूसरी यह घटना उसके ही जैसी थोड़ी सी दबी रहेगी, लेकिन उसकी आवाज़ उठाने हम पहुँचे हाँ आदमपुर में। एक पहली घटना जालोर की, जो एक स्कूल के स्टूडेंट की पीट कर हत्या कर दी गई थी एक मास्टर के द्वारा, जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने उस मास्टर की हांडी में तब पानी पी लिया था और पानी पीने वाला बच्चा नीची जात का था। लेकिन यहाँ कोई जाति का फैक्टर नहीं है, उसी तरीके की बर्बरता हुई है। और नवीन जो 9वीं क्लास का छात्र था, 13 साल की उम्र थी। और इस साइड में पीछे स्कूल की बिल्डिंग हम देखने लग रहे हो, श्री कृष्ण प्रणामी हाई स्कूल मंडी आदमपुर, ये बिल्डिंग है स्कूल की। और इसी स्कूल की घटना है, नवीन 9वीं क्लास में पढ़ा करता और स्कूल के सेक्रेटरी के द्वारा लगातार 3-4 दिन बुरी तरीके से पिटाई करी गई, प्रताड़ित करा गया नवीन। और चौथे दिन नवीन जब घर से निकला स्कूल के नाम पे, तो ना स्कूल पहुंचा ना वापस घर पहुंचा तो रेल की पटड़ी पे और आत्महत्या कर ली। एक यह बहुत बड़ी दिल दहला देने वाली घटना आदमपुर में हरियाणा में हुई है। और इस टाइम ये जो लोग उरे बैठे हैं नवीन के परिवार के साथ, गांव के लोग, आदमपुर के लोग, ये इंसाफ की गुहार लगाने उरे बैठे हैं। और नवीन तय इंसाफ की अगर बात करें तो 10 तारीख की इस घटना के बाद अब तक कोई इंसाफ की तरफ पहली सीढ़ी भी प्रशासन नहीं चढ़ पाया है। इनके परिवार के लोग हैं, कुछ और लोग हैं, इनसे बात करेंगे, पूरा मुद्दा थारते बताएंगे। राम राम जी सारा ने। नवीन के पिता आप हैं जी, के कुछ पूरा मामला था जी, एक बार ये मामला ये था जी 10 तारीख को ये हादसा हुआ है। उससे पहले उसकी मतलब बेरहमी से पिटाई हुई है, और वो पिटाई जो हुई है वो मतलब उसकी वजह पढ़ाई नहीं थी जी, ये तो मतलब फुटेज से पता चलता है। अच्छा, हाँ जी, पढ़ाई नहीं थी, मतलब नंबर अच्छे आया करते नवीन के? हाँ, नंबर पिछले साल भी अच्छे थे, अभी जो हाल में टेस्ट लिए उसमें भी अच्छे थे। अच्छा, और सारे टीचर ये कहते हैं कि हमारे सब्जेक्ट में तो ठीक है जी, हमारे सब्जेक्ट में तो ठीक है जी। तो जिस तरीके से नवीन उस दिन घर से निकला स्कूल के लिए और स्कूल भी नहीं पहुंचा, तो आपने क्यों कर बेरा पटा कि भाई इस तरीके की? मेरे पास तो फ़ोन आया था। अच्छा, हाँ जी, फ़ोन आया था, उसमें उसके बाद बेरा लग गया आपने? हाँ जी। तो उसके बाद ये कैसे पता चला कि इसमें स्कूल प्रशासन का, सेक्रेटरी का, उन सब लोगों का रोल है? वो तो फुटेज देखी तब पता लग गया था हमें। अच्छा, हाँ जी, उस सब तो बेरा लग गया, उससे बेरा लगा था जी। तो जिस तरीके से परिवार ने बेरा लगा है, जब नवीन इस दुनिया में नहीं रहा है, और हम सोच सको हो कि एक परिवार पे के बीते है जब घर का एक सदस्य है, और वो भी इतना नन्हा सा सदस्य है, जब दुनिया से चला जावा है बिना कुछ बताए, मन में बहुत सारे सवाल खुद के लिए और परिवार के मन में भी बहुत सारे सवाल छोड़ के, और इकलौता, सबसे बड़ी बात कि इकलौती संतान उस परिवार की, और उसने इतना बड़ा फैसला लिया इस उम्र में, तो सोच सको कि कितनी ज्यादती उसके साथ रही होगी। राम राम जी भाई साहब। राम राम जी। इस पूरे मामले में जो दोषी हैं वो कौन है, और इस टाइम पे मतलब क्या प्रशासन तक कितनी के कुछ मदद मिली है? इस पूरे मामले में दोषी है जो स्कूल का सेक्रेटरी है। हमारे नज़र में पहले तो प्रिंसिपल था वंशी दर्शन, जो भी स्कूल के प्रिंसिपल थे, आदमपुर मंडी से ही हैं, पंडित जाति से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने बच्चे को बार बार इतना टॉर्चर किया है, इतनी पिटाई की है, जैसे हम किसी जानवर की भी इस तरह नहीं कर सकते।
आपने जो वीडियो वायरल हो देखी होगी सर आपने, उसने बच्चे को बार बार आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया उसने। और जैसे ही हमने ये बच्चा 10 तारीख को रेलवे ट्रैक के नीचे आ जाता है, तो उसके डेथ एक्सपायर होने के बाद भी वहाँ स्कूल की तरफ से कोई सदस्य नहीं पहुँच पाता है। अच्छा, तो प्रिंसिपल को जो मीडिया का जो एक यहाँ से 1 किलोमीटर नहीं सर, यहाँ तो नज़दीक है रेलवे ट्रैक, ये जो पुल बना रहा है इसके नीचे से निकलती है। तो ये नीचे से वो जो मीडिया वाला एक भाई पहुँच गया था कि आप तो सबसे पहले पहुँच जाते हो कवरेज के लिए, तो वो भाई जाकर प्रिंसिपल सर को फ़ोन किया, सर आपका ऐसा कोई स्टूडेंट है नवीन नाम का, तो यहाँ ये रेल के नीचे आ गया। बोले मैं क्या करूँ, मैं कोई स्टाफ के, मेरा तो कोई काम नहीं है वहाँ पर, मैं 2 स्टाफ के बंदे भेजता हूँ, वो देख लेंगे। अच्छा। और जैसे ही घर पे भी हमने 15 तारीख को FIR दर्ज करवाई थी, बड़ी मुश्किल से, ये आदमपुर के भाई थे, इन्होंने रोड राड जाम करके FIR दर्ज कराई, तब FIR हो पाई थी। और मामला ऐसे उलझ गया रेलवे पुलिस और हरियाणा पुलिस के बीच में। रेलवे ये आदमपुर थाना में जाए तो वो बोले हमारा केस नहीं है, आप रेलवे में जाओ। रेलवे में हमने परसों धरना भी लगाया था रेलवे पुलिस के आगे, कोई आश्वासन नहीं मिला। कोई बाहर आकर, बड़ा अफसर ऐसे ही नहीं, गांव के इतने लोग आए आसपास के, हम 200-400 आदमी थे, लघु सचिवालय के आगे भी हमने धरना दिया, किसी की तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं मिला, कोई आश्वासन नहीं मिला। बस एक बड़े बड़ी में लगा लो यही बात थी कि बोल रहे थे हम कोशिश कर रहे हैं, आपको पता है तो हमें बता दो, और हमें पता होता तो हम घसीट के ले नहीं आते यहाँ पे रोड के ऊपर। तो कोशिशें प्रशासन की तरफ से हैं और कोशिशें का नतीजा अब तक कुछ नहीं निकला है। और बात करी जाए तो एक स्कूल के सेक्रेटरी की ही है, ना कि कोई ऐसा हाई क्लास गुंडा बदमाश है कि जो अंडरग्राउंड हो गया हो, जो अब तक नहीं पकड़ पाई है। कितने दिन तक धरने पे पूरे बैठे हो? यहाँ 5वां दिन धरने पे। 5वां दिन धरने पे है। तो पूरा मामला अगर बात करें सेक्रेटरी की, उसमें तो क्या कोई पर्सनल दुश्मनी थी या किस तरीके से? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी जी, उसको टारगेट किया गया है। उस बच्चे ने स्कूल में पता नहीं क्या होते हुए देखा। अच्छा। तो इसलिए उसको टारगेट किया जा रहा है। क्या होते हुए देखा का पता मतलब? नहीं, राज ही है, क्या होते हुए देखा गया, तो इसीलिए उसको पर्सनली टारगेट किया गया। और आपको बता दूं कि उसका भाई जो अपने डिप्टी कमिश्नर है यहाँ कर्नाटका, किनका? इनका जो ये बंशीधर का। अच्छा। और जिसकी ये संस्था है ना, हाँ। उसका भतीजा है महाराज जी का। अच्छा। हाँ, तो दबाव तो बहुत बड़ा है, इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रहे। अच्छा, तो गांव वालों का सीधा सीधा आरोप है कि जो सपोर्ट है वो प्रशासन की तरफ से ऊपर से है, जो इसमें आरोपी इनकी तरफ से हैं, उनके जो भाई हैं वो क्या बताया आपने? IG है जी, IG हैं। और इनकी जो संस्था है, महाराज का अगर नाम ले, सदानंद जी महाराज, उनके भी फैमिली से बिलोंग करे हैं। जो भतीजा है, सगा भतीजा। हाँ जी, सगा भतीजा। हाँ जी। या म्यूजिक रूम के अंदर बेड लगा हुआ है, उसके अंदर कैमरा भी नहीं है सर। अच्छा। तो हो सकता है बच्चे ने कुछ ऐसी अश्लील हरकतें देखी हो। स्कूल के म्यूजिक रूम में डबल बेड लगा हुआ है सर। सिंगल बेड नहीं है, डबल बच्चे ने कुछ ऐसी हरकतें देखी होगी जो घर पे शेयर नहीं कर पाया, और प्रिंसिपल ने उस बात को दबाने के लिए उसको बार बार इतना टॉर्चर किया कि वो मानसिक रूप से इतना परेशान हो गया कि स्कूल का गेट के तक अंदर एंट्री नहीं कर पाया वो 10 तारीख को। अच्छा। और इधर जाने के बजाय उसे उधर जाना आसान लगा। तो ये जानकारी नहीं निकल के आई है कि स्कूल के म्यूजिक रूम में डबल बेड, बहुत बड़ा सवाल है कि स्कूल में इस तरीके की क्या व्यवस्था थी कि म्यूजिक रूम में बेड लगाया गया था। अगर नवीन की बात करें तो नवीन म्यूजिक रूम में म्यूजिक ले रखा था या किस वजह से? नवीन जैसे 15 अगस्त और ये जन्माष्टमी का प्रोग्राम चल रहा था। जी बाबूजी। मेरा ये पोता था जी, 9th क्लास में पढ़ता था नवीन, और पढ़ाई में बहुत होशियार था जी। अच्छा। और इकलौता ही था हमारे, ठीक है जी। वहाँ म्यूजिक, इसका इंटरेस्ट था म्यूजिक में नवीन का, इसका सामाजिक कार्यों में भी बड़ा वो भागीदार रहता था, और हर आदमी से नमस्ते, उनके पाँव छूना, मतलब हमारे गांव में तो पूरे गांव में इसकी पूरी प्रस्था थी। और यहाँ भी अभी मंडी आदमपुर में अभी आए हैं 1.5 साल से, तो यहाँ भी पूरे मोहल्ले वाले इसको खूब चाहते थे, मोहल्ले वाले। तो ये म्यूजिक रूम में गया होगा और वहाँ कोई अश्लील हरकत उसने जो देखी है। अच्छा। और प्रिंसिपल ने इसको देख लिया। प्रिंसिपल ने ये सोचा कि ये तेरे लिए बहुत बड़ा दुश्मन हो सकता है, तो इसको अपने रास्ते से हटाने की इसने कोशिश की है। नहीं,
अभी तो हालात तो प्रिंसिपल गई है, सेक्रेटरी है वो तो अच्छा। अभी तक तो हाँ ये वो सेक्रेटरी और प्रिंसिपल में क्या मामला उलझ रहा है? मामला ये सेक्रेटरी था जी, वो अपना अपने प्रिंसिपल ये सेक्रेटरी था और प्रिंसिपल यहाँ पहले था, वो छोड़ गया। अच्छा। और इसने 31 तारीख को 1 तारीख को समझो ज्वाइन करे है। अच्छा। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख को तो यह सही करवा दिया उसने, खुद प्रिंसिपल वहाँ बैठे है। संस्था के पदाधिकारी दिल्ली से, कलकत्ता से, भिवानी से ये भी आगे हमारे को लिख के दे गए हैं, थाने में भी दे दिया गया है। अच्छा। ठीक है, ये फर्जी प्रिंसिपल था। अच्छा। और उन्होंने संस्था ने ये लिख के दिया है कि उसका क्लासरूम में तो जाने का मतलब ही नहीं है, वो तो अपना स्कूल का मैनेजमेंट कर सकता है, भाई इसमें किसको लगाना है, किसको हटाना है, और क्या इसका पढ़ाई के लिए कोई मतलब नहीं था। वीडियो थी पिटाई की स्कूल के क्लासरूम में, हाँ जी, तो उसमें क्लासरूम में जो पिटन लग रहे हैं वही बंदे हैं। हाँ जी, वही बंदा है, वो सेक्रेटरी है वैसे तो वीडियो हमने दिखावे हैं स्कूल का सेक्रेटरी, जिसका क्लासरूम में जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, जिसका स्टूडेंट्स से डायरेक्ट किसी भी तरीके से कोई रोल नहीं होता बातचीत करने का, वो क्लासरूम में जाके और मैं एक बार कहूँगा जूम करके दिखाओ आप ये वीडियो ने, ये वीडियो स्कूल के क्लासरूम की है। और ये देखना जी, एक बच्चा हाथ ऊपर करके खड़ा है, वो इधर से प्रिंसिपल आएगा अपना बेंच पे बैठे हैं। और बच्चा यहाँ बैठे अपने बेंच पे, ये देखो उठा लिया जी, और दीवार को भी ऐसे जैसे पटक पटक के दीवार के सिर बिठाए जिसने। तो ये वीडियो हम देखने लग रहे हो, स्कूल में एक बच्चे को पहले से ही पनिशमेंट दी गई है, दो बच्चे बाहर और मुर्गे बने, 2 बच्चे बाहर मुर्गे भी बन रहे हैं। अच्छा 2 बच्चे बाहर भी मुर्गा बना हाँ रखे जी, हैं। हाँ जी, और वो कोई टारगेट नहीं है, सिर्फ यही टारगेट है। यही टारगेट है, ये अपना बच्चा है ना, ये जिसने आत्म वो किया है, तो यही बच्चा इसके टारगेट है। इसको इसने अपने रास्ते से हटाना था, उसकी सोची समझी चाल थी, ये तो इसने खुद सुसाइड कर लिया, वरना इसने वैसे किसी दूसरे रास्ते से इसको हटाना था। तो हम देखने लग रहे हो हरियाणा में एक इंसान की बर्बरता ने, एक इंसान की दरिंदगी ने एक मासूम की जान ले ली है। पीछे ये बहुत बड़ा पोस्टर हम देखने लग रहे हो, और ये नीचे है गांव के लोग, आसपास के आदमपुर हलके के लोग उरे इंसाफ की गुहार लगाने धरने पे स्कूल के बाहर बैठे हैं, और लगातार 5-6 दिन से उरे बैठे हैं। और इंसाफ की बात करें तो इंसाफ का सिर्फ भरोसा दिया गया है, लेकिन इंसाफ मिलता ही वही न उम्मीद लग नहीं रही जिस तरीके से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। अगर यहाँ के विधायक की बात करें तो उनकी तरफ से कोई आश्वासन या उनकी तरफ से कुछ भी? उनकी तरफ से आश्वासन नहीं है जी। अच्छा। आश्वासन दे रखे हम करवा रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो कोई और मदद उनकी तरफ से कुछ एक्शन लिया हो? एक्शन तो वो कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं अपना। अच्छा। कोई टाइम तो लगेगा। वो कल आया के परसों परसों घर पे आए थे। अच्छा। अपने यहाँ के लोकल विधायक, तो उन्होंने बोला 24 घंटे के अंदर मैं गिरफ्तार करवा दूंगा, लेकिन आज 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हमें लग रही कि कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई हाँ आए थे। जी, हाँ जी। और यहाँ धरने पे अभी तक पहुँचे नहीं है, 2 बार यहाँ से निकल गए सीधे, लेकिन यहाँ नहीं पहुँचे। अच्छा 2 बार यहाँ से निकल गए। हाँ जी, हाँ जी। तो विधायक की बात करें तो हालांकि इस्तीफा दे दिया है विधायक पद से और बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है, एक बार फिर विधायक के खातर तैयारी भी करने लग रहे हैं। और जब उनकी प्रदेश उनके हलके की जनता पूरे दुखी धरने पर बैठी है तो गांव वालों का कहना है कि 2 बार इस सड़क से भी गुजर लिए हैं। आश्वासन दिया गया था कि 24 घंटे में गिरफ्तारी करवा देंगे, लेकिन 48 घंटे तक ज़्यादा का टेम हो लिया है, अब तक ना गिरफ्तारी हुई है ना गिरफ्तारी की कोई खबर आती दिखी है। और एक बार फिर चुनाव में बड़े बड़े वादे तो जरूर करेंगे, लेकिन के लगे है कि कितना उनकी तरफ से प्रयास करे गए हैं या नहीं करे गए। विधायक की तरफ से कोई और प्रयास पे संतुष्टि है कि नहीं है? आप ना जी, अब कोई उम्मीद को नहीं मान दो, कोई उम्मीद नहीं है। नहीं जी, नहीं। तो अब ये जो आदमी था स्कूल का प्रिंसिपल का या सेक्रेटरी का है, नकली प्रिंसिपल की बात जो कर रहे हो, कहाँ कोई पता लगा कब गायब हुआ, क्या कुछ है अपने बचाव में कि कुछ ये मतलब 13 तारीख को उसको मतलब पेश यहाँ पुलिस वालों के सामने पेश हुआ, पास ही था उस दिन वो। अच्छा। और बताया गया था जिसने ये वीडियो दिखाई थी, अच्छा भी ये आदमी है, इसी ने बच्चे को पीटा है, तो वो उस दिन से फरार है, 13 तारीख से। उसी दिन से हाँ फरार जी, है। हाँ जी, हाँ जी। तो उस दिन के बाद से ना पुलिस को कोई सूचना ना आप लोगों को? नहीं जी, नहीं जी, नहीं। ये सामने बैठा था जी पुलिस उस के दिन तो। बैठा हाँ था जी, सामने। बैठा था उसको।
सामने होते हुए भी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था। अच्छा। उसके बाद में निकलने के बाद में उनको दूसरे दिन ये कहा गया कि लेके आओ मुजरिम। कहाँ से लेके आए मुजरिम? जब सामने था, जब उस टाइम गिरफ्तार नहीं किया गया। अच्छा, हाँ, दूसरे दिन ये कहते हैं कि लेके आओ मुजरिम। कहाँ से लेके आएंगे बताओ? बिल्कुल देखने लग रहे हो कि वो एक टाइम था जब थाने में पुलिस के सामने बैठे थे, उस टाइम कोई एक्शन नहीं लिया गया, और स्कूल में बैठे थे, उस टाइम कोई एक्शन नहीं लिया गया, और बाद में जब गायब हो जा बंदा तो उसकी तलाश करनी शुरू करी जावा है। हालांकि यूँ तो कहा जावा है कि पुलिस हमेशा देर से पूछे है, लेकिन एक्शन भी किस तरीके का उरे लिया गया है वो सामने दिखने लग रहा है। और अगर उरे बात करें धरने पे, तो कोई और बच्चे का पेरेंट्स या किस इस तरीके से कोई हो जो जिसने उरे बताई हो कि क्लासरूम में किस तरीके का व्यवहार नवीन के साथ करा गया था? जालिए उनने क्या कुछ बताया है कि अगर ये साथ में थे जी उनके। अच्छा, नवीन के पापा बताएंगे कि नवीन के साथी जो थे क्लास में, उन्होंने अपने घर वालों को क्या कुछ बताया है या इन तरीके कुछ जानकारी दी है स्कूल के बारे में, क्लासरूम के बारे में? लगभग सभी बच्चों ने ये कहा था कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए। अच्छा, ठीक है, और हम आपको बताते हैं कि नवीन के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। अच्छा, हाँ जी, और बहुत ज़्यादा पिटाई गई थी। और एक मैडम ने जब 9 तारीख को इसकी पिटाई हुई थी ना, तो लास्ट में उसने ये पूछा कि नवीन उदास कैसे बैठा है, पिटाई ज़्यादा होगी? तो नवीन ने ये कहा था कि आज की पिटाई की तो कोई बात नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि कल मेरे साथ क्या होगा। लेकिन उस मैडम ने पता नहीं क्यों एक्शन नहीं लिया, क्या कारण था ये उसका पता नहीं चला। तो नवीन का जो आखिरी जवाब उस मैडम तक था कि आज की पिटाई तो सहन कर ली जैसे भी हुई, लेकिन कल मेरे साथ क्या वो था, वही डर उसके मन में इतना बड़ा हो गया और इतना बड़ा अंधेरा इस परिवार में छा गया कि नवीन ने इस तरीके का कदम उठाया कि अपनी जान जो है वो रेल के नीचे आके दे दी। और जिस तरीके की दरिंदगी उसने महसूस करी होगी, वो दर्द शायद ही हम समझ पाएँ, लेकिन परिवार का दर्द हम देखने लग रहे हो। और पुलिस प्रशासन की तरफ से जिस तरीके की ढीली कार्रवाई होने लग रही है, वो सवालिया निशान पैदा कर है। ये धरने पे बैठे हैं उन्हें इंसाफ लेने खातर, ये धरने पे बैठे हैं उस दरिंदगी के खिलाफ, ये धरने पे बैठे हैं उस आरोपी ने सजा दिलवाने के लिए। अब देखना है कि प्रशासन कब अपनी नींद तोड़ेगा और कब उरे बैठे इन नवीन के परिवार या इन लोगों ने इंसाफ मिलेगा, कब नवीन इंसाफ मिलेगा, कब उसकी आत्मा ने शांति मिलेगी। हम 9 दिन हो गए जी, आज 9 दिन 9-10 दिन हो गए। मतलब हमें बैठना चाहिए था घर, भी कोई रिश्तेदार आए या और आए, लेकिन पिछले शुरू के 4 दिन तो हमें थाने में चक्कर कटवाया गया कि आज इधर आओ, आज उधर आओ। उसके बाद हमें ही बुलाया गया था, उनको नहीं बुलाया गया। अच्छा, और उसके बाद जब हम धरने पे बैठ गए तो घर तो हमें यही नहीं पता अभी कौन यहाँ आया है, कौन नहीं आया है। तो हम देख बिल्कुल एक मतलब कितनी बड़ी बात है कि परिवार से एक सदस्य चला गया ऐसा मासूम। जब लोग बाग घर पे आवे हैं उस टाइम पे ये परिवार के सदस्य कदे थाने के चक्कर काटे हैं और यहाँ धरने पे बैठे हैं। ये हालात हम देखने लग रहे हो और ये हालात कहीं ना कहीं प्रशासन की कमजोरी भी बयां करने लग रहे हैं हरियाणा में जिस तरीके के हैं। और ये सवाल मुख्यमंत्री से भी है, डिप्टी सीएम जो हरियाणा के हैं उनसे भी है कि जिस तरीके से हरियाणा में क्राइम और जगह का सड़क पे या उस तरीके का तो है ही, अब स्कूलों में, शिक्षा के मंदिर में भी अगर इस तरीके की हरकतें हुए हैं तो हरियाणा किस किस चीज़ में नंबर 1? बेरोजगारी में तो है, क्या क्राइम में भी नंबर 1 ले जाने की तैयारियां ये होने लग रही हैं? ये सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब मुख्यमंत्री या प्रशासन ने देना पड़ेगा। आज जो आए हैं अभी दीपेंद्र जी हुड्डा आए थे। अच्छा, उन्होंने फिर भी मैं आस बंधाई है। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने ज़रूर आस बंधाई है कि करवाते हैं आपका। तो दीपेंद्र हुड्डा जो हैं वो इस धरने पर आए थे और परिवार का कहना है कि उन्होंने आस बंधाई है। अब उम्मीद है कि क्योंकि इस मामले में कहीं भी राजनीति का कोई नाम नहीं है, कहीं भी जाति का कोई नाम नहीं है। ये मामला सिर्फ इंसाफ का है और एक मासूम की इंसाफ चाहिए, उसके परिवार ने इंसाफ चाहिए। अब जितनी जल्दी इस मामले में कार्रवाई हो उतना अच्छा है और प्रशासन से यही उम्मीद है कि जितनी जल्दी हो सके इस परिवार ने इंसाफ दिलावें। हम देखते रहियो ज़बरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। राम राम।